So, welcome back everyone. My name is Akshay and let's start the today's GFG Pure streak of day 128. एंड ठीक है यार, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। एंड आज का क्वेश्चन एक्चुअली एक अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। बट क्योंकि हमने इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन डे 100, लेट मी चेक दैट डे 59 में ऑलरेडी कर चुका है, कल रखा है हमने। ठीक है, तो मैं आपको वो इंट्यूशन दूंगा यार सबसे पहले, और मैं आपको डेफिनेटली उस वीडियो पे फॉरवर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सेम चीज़ वापस से नहीं बताऊंगा, बिकॉज दैट विल सेव आवर टाइम, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो and we'll see that how we can do this question. So today's question name is shortest path using at most one curved edge, right? तो पढ़ते हैं यार, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि there is given an undirected connected graph of n vertices and a list of m edges in a graph, and for each pair of vertices they are connected by an edge. Obviously बात है, n vertices m edges है and connected by an edge है, so there are two edges between them. ठीक है, तो दो नोड के बीच में यहाँ पे एक एज के बजाय दो एजेस हैं, वन विद कर्व्ड एज एंड वन विद स्ट्रेट एज। ठीक है, तो हमें एक ट्रिपल दे रखा है यार, जिसमें चार मेंबर्स होंगे एक्स एंड वाई, दैट इज द टू नोड्स जो हैं, दैट इज द टू वर्टिसेस। W1 जो है दैट इज द स्ट्रेट एज, राइट, एंड W2 जो है the curved edge is W2, right? So you are given two vertices A and B. You have to go from A to B through a series of edges such that the entire path you can use, so such that in the entire path you can use at most one curved edge. मतलब at most one का मतलब यार या तो zero use करो या तो one, तो at max हम सिर्फ one curved edge ही use कर सकते हैं going from A to B। और हमारा टास्क ये है कि you have to find the shortest path from A to B satisfying the above condition, and if there is no path exists from A to B, अब पाथ एग्जिस्ट ना करे इसका मतलब यही कि नोड ही प्रेजेंट ना हो उस केस में, राइट। ठीक है, तो उस केस में हमें करना है रिटर्न -1, या फिर एक नोड प्रेजेंट हो और दूसरा नोड ही प्रेजेंट ना हो, राइट, ऐसा कुछ हो जाए, या फिर नोड प्रेजेंट हो बट दे आर नॉट कनेक्टेड, राइट। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 4 m इक्वल्स टू 4 के लिए इन्होंने दे रखा है इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4, एंड दीज आर दी ट्रिपल एजेस। और देख सकते हो यार, 1 और 2 के बीच में जो स्ट्रेट लाइन का एज है दैट इज 1, यू कैन सी 1, राइट। 1 और 2 के जो कर्व्ड एज है दैट इज 4, एंड सिंस दिस इज अनडायरेक्टेड तो कहीं भी एरो सिंबल नहीं है यार। ठीक है, ये एरो सिंबल जो ग्रीन में दिखा रहता है दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आउटपुट वी हैव, राइट। ठीक है, तो ग्राफ समझ में आ गया कैसे दे रखा है, और एक्सप्लेनेशन इस तरह है यार, output is 2 and they have explained that you have to go from 2 to 4, right? So either you can choose this straight path, that is you go from 2 to 4, but that will give you 6, right? और मैं इसे पेंट पे ले चलता हूँ यार, ज़्यादा सही रहेगा, राइट। तो ठीक है, हम्म, तो ओके 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 ओके, तो मैं 2 से अगर डायरेक्ट 4 पे जाता हूँ, राइट, तो एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी जिसमें आंसर 6 हो जाएगा, राइट। बट मैं 2 से 1 भी जा सकता हूँ और 1 से मैं स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए 4 पे जाऊँ, बट दैट विल गिव मी दी पाथ सम एज 4, राइट। बट अगर मैं ऐसा करूँ कि 2 से 1 मैं स्ट्रेट चला जाऊँ और 1 से 4 में मैं कर्व्ड पाथ यूज़ कर लूँ, राइट, जिसकी वैल्यू 1 है, तो टोटल पाथ सम विल बी 2, राइट, एंड दैट इज व्हाई दे आर सेइंग that use the straight line from 2 to 1 and 1 to 4 use the curved path, because at max you can use one path, right, for each and every for a particular two node। ठीक है यार, तो देखो, जब मैं एक्चुअली मैं बता देता हूँ ऑनेस्टली कि मेरे को भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत समय लगा, और मेरे को एक हिंट एक्सेस करनी पड़ी यार, कि थोड़ी मेरे को हिंट चाहिए, मेरे को लेना पड़ेगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को पता चला कि ओके ओके ओके, जब मैं पहला हिंट पढ़ा तो मेरे को समझ में आ गया यार कि ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन है जो हमने कर रखा था। ठीक है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं यार, अगर आपने अब क्वेश्चन ये पहली बार पढ़ रहे हो यार और मेरी वीडियो पर डायरेक्टली जंप कर गए हो, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि वीडियो आगे तक देखो। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो कि कैसे कर सकते हैं इसको, नहीं समझ आता तो वापस से कंटिन्यू करो एटलीस्ट 10 मिनट्स बाद। ठीक है, मैंने हाँ ठीक है, तो इसका इंट्यूशन ये है यार कि व्हाट दे कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं डाइस्ट्रा, तो पता नहीं क्या होता है डाइस्ट्रा, अगर आपको नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं यार। ये दो मतलब एक नोड से बाकी सारे नोड पे शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का काम होता है, राइट, शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर कि इफ आई टेल यू टू फाइंड ए, लाइक एक ए यहाँ पे क्या पे 2 दे रखा है, राइट, 2 से बाकी सारे नोड्स पे अगर मैं बताऊँ शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा तो आप बता सकते हो, राइट। दिस इज नथिंग बट 2 से 1 का डिस्टेंस, दिस इज 2 से 2 का, दिस इज 2 से 3 का, दिस इज 2 से 4 का डिस्टेंस, राइट। मैंने कैरे में डाल दिया, आप देख सकते हो 2 से 1 जाने में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है 1, और ये वाली जो है ये मैंने विदाउट कर्व वेट आपको निकालना है। ठीक है, तो एक बार वेरीफाई कर लो बस। 2 से 2 जाने का वही आप उसी पर हो तो लाइक द पाथ सम विल बी 0। 2 से 3 जाने के लिए द शॉर्टेस्ट विल बी कि मैं 2 से 1 चले जाऊँ फिर 1 से 3 चले जाऊँ, दैट विल बी 3।
2 से 4 जाने का द शॉर्टेस्ट विल बी 2 से 1 चले जाओ एंड देन 1 से 4, तो दैट विल बी 4, राइट। सिमिलरली मैंने बी के लिए निकाल दिया, राइट। फ्रॉम बी इक्वल्स टू 4 टू ऑल अदर नोड्स, उसका पाथ क्या होगा, राइट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यार कि स्टेप 1 मेरी यही रहेगी, स्टेप 1 कि मैं एक ऐसा डाइस्ट्रा कोड रन करूँ, ठीक है, जिससे ए से सारे नोड्स तक मैं पहुँच जाऊँ यूजिंग डाइस्ट्रा एल्गोरिथम एंड फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, और मैं एरे में स्टोर करा लूँ। ठीक है, स्टेप 2 रहेगा कि मैं सेम डाइस्ट्रा कोड वापस से रन करूँ, बट द सोर्स नोड विल बी दिस टाइम विल बी पी, फर्स्ट टाइम इट वाज ए, दिस विल बी पी, और हम वापस से एरे को स्टोर कर लें। और इस डाइस्ट्रा कोड में हम कर्व्ड वेट को इस्तेमाल नहीं करेंगे यार, ठीक है। इतना करने के बाद व्हाट कैन आई डू इज, उन्होंने बोला था यू कैन यूज एट मैक्स वन कर्व्ड वेट, राइट। एट मैक्स आप एक ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा यार कि जितने भी पॉसिबिलिटी है, राइट, आप देख सकते हो 1 से 2 का एक पॉसिबिलिटी है, देन 1 से 3 का एक पॉसिबिलिटी जिसमें कर्व्ड एज है, जिसमें 1 से 4 का है और 2 से 4 का है, राइट। तो जितने भी ऐसे यू 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 स्टार वी है, राइट, और जितने भी कितने मतलब m इक्वल्स टू 4 दे रखा है ना, तो m मतलब 4 लिस्ट होंगे, राइट। तो 4 ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे मतलब m पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो बात बस इतनी सी है कि और उन m पॉसिबिलिटीज में हर एक में 2 नोड है जहाँ पे एक कर्व्ड एज रहेगा, राइट। सो फॉर ऑल दोज m पॉसिबिलिटीज यू नीड टू सी दैट कि यू नीड टू सी कि अगर मैं एक u कमा वी बना दूँ, राइट, एक m पॉसिबिलिटी में 2 कमा 4 है, राइट। तो एक u कमा वी एक बना दूँ और उसके बीच एक हमारा ये कर्व्ड एज होगा, राइट। और मैं क्या चेक कर लूँ कि मेरे को a से b जाना था, राइट। तो मैं वो निकाल लूँ कि a से u जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है और b से v जाने तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ठीक है। उसके लिए मैं हेल्प ले लूँगा इसका यार, पिज़्ज़ा ऑफ u, डिस्टेंस ऑफ a टू u, और ये निकालने के लिए मैं हेल्प कर लूँगा डिस्टेंस ऑफ b टू b, राइट। इससे ये पता चल जाएगा। सिमिलरली b टू u जाने के लिए मैं वापस से अपने डाइस्ट्रा कोड का एरे इस्तेमाल कर लूँगा, डिस्टेंस ऑफ b टू u, और इसके लिए मैं यूज़ कर लूँगा डिस्टेंस ऑफ a टू b, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटीज़ में, इस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी में फॉर अ पर्टिकुलर u एंड v फॉर ऑल दी m पॉसिबिलिटीज़, जो भी मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा, राइट। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और सबसे पहले कंपैरिजन करते समय लेट्स से मैं एक आंसर वैल्यू बना लूँगा जिसको मैं बोल दूंगा कि मुझे कहाँ से जाना था, ए टू बी जाना था, राइट। सो आई विल स्टोर दिस थिंग इन डिस्टेंस ऑफ ए टू बी, राइट। ये यार कैसे फॉर्म हो रहा है अभी भूल जाओ, मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है, आप ये बस ड्राई रन समझो, ठीक है। तो ठीक है यार, आप देखो ड्राई रन करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं, ठीक है। तो ठीक है यार, तो मैंने एक आंसर वेरिएबल बनाया था और मैंने उसको स्टोर किया था डिस्टेंस ऑफ ए टू बी, हमने डायरेक्ट उठा लिया, ठीक है। और एरेस किस तरीके से थे, एक सेकेंड, हाँ। ठीक है, तो आंसर को मैंने डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस ए बी में स्टोर कराया था। तो ए टू बी मतलब 2 से 4 का क्या रहेगा अपना, ये 2 से 4 का देख सकते हो कि द आंसर इज 4, ठीक है। अब मैं सारी पॉसिबिलिटीज कंपेयर करूंगा, लेट्स से फॉर आई इक्वल्स टू 0 में पहले लिस्ट में इटरेट करूंगा, जिसमें यू और वी की वैल्यू क्या है, यू और वी की एंट्री दे रखी है 1 और 2, और कर्व्ड वेट जो है वो 4 है, राइट। ठीक है, मैं कहाँ से उठा रहा हूँ यार, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, कहाँ गया, एक सेकेंड। ये जो पहली एंट्री हमारी दे रखी है 1 से 2 और इसके बीच का कर्व्ड वेट है 4, राइट। तो पहली इटरेशन में क्या होगी यार कि मैं क्या करूँगा कि मैं 1 से मैं 1 से 2 जाऊँगा यूजिंग दिस कर्व्ड वेट, राइट। कर्व्ड वेट क्या है 4, राइट। और फिर मैं क्या कर लूँगा कि, और ए हमारा क्या है, ए हमारा 2 है और बी हमारा 4 है, राइट। तो मैं कहाँ से कहाँ चला जाऊँगा, मैं 2 से यू जाऊँगा, दैट इज़ 2 से 1 जाऊँगा मैं, और इसके लिए मैं बी से वी जाऊँगा, दैट इज़ 4 टू वी का क्या वैल्यू है 2, राइट। मतलब ए से यू एंड बी से वी, राइट। सिमिलरली ए से वी जाऊँगा और बी से यू जाऊँगा, इस तरह का। तो अगर आप इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से मैं 4 गया, राइट, स्ट्रेट लाइन यूजिंग स्ट्रेट लाइन, और बी से मैं कहाँ गया, 4 से मैं यू गया, यू इज़ नथिंग बट 1, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी बना लेते हैं यार, 1 से 2 का आउट वेट तो रहेगा ही रहेगा, राइट। और मैं 2 से 1 जाऊँगा यूजिंग स्ट्रेट लाइन एज वेल, मैं 4 से 2 जाऊँगा, मैं 4 बना लेता हूँ, इसको स्ट्रेट लाइन 2 ले जाऊँगा, तो इसका वेट क्या हो जाएगा यार, मैं यहाँ से इस एरे से मैं वेट्स हमेशा निकालते जाऊँगा, लेते जाऊँगा यहाँ से। तो 2 से 1 जाने का वेट है इट्स 1, एंड 4 से
2 जाने का वेट है, इट्स 4, राइट। तो ये 4 हो जाएगा। अब टोटल सम देखोगे तो 4 + 4 8 + 1 9, ये 9 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली मैं बाकी इटरेशंस भी लिख देता हूँ और फिर देखेंगे। ये मैंने i = 0 के लिए कंप्लीट कर दिया यार। और आप देख सकते हो यार, मैंने ये बता दिया a टू u एंड b टू v। और ये जो दूसरा वाला केस है ये इसको पॉइंट कर रहा है, दैट a टू v एंड b टू u, ठीक है। और ये मैं क्यों कंपेयर कर रहा था मैं आपको समझाया यार। और आप देख सकते हो कि मैंने जो डायस्ट्रा से यूज़ करके निकाला था कि दैट आंसर इज़ नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ a टू b इज़ नथिंग बट 4, राइट। तो अगर मेरे पास अगर अगली कंपैरिजन में मेरे को 4 से भी कम वैल्यू आती है तो मैं अपडेट कर लूँगा, राइट। तो पहले में मेरे को 9 आया तो मैं अपडेट नहीं करूँगा, फिर 7 आया तब भी मैं अपडेट नहीं करूँगा। अब i = 1 के लिए रन करके देख लेते हैं, जिसमें u और v की वैल्यू 1 एंड 3 है और कर्व्ड वेट 4 है। ये कहाँ से आ रहा है? ये यहीं से आ रहा है यार, 1 और 3 और कर्व्ड वेट की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो मैंने कर्व्ड वेट की वैल्यू अगर 1 से 3 में उठाता हूँ तो उसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 4, राइट। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ए नोड चाहिए और मेरे को बी नोड चाहिए, राइट। मेरे को 2 से 1 अटैच करा दो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट वेट्स में, और 4 to 3। सिमिलरली द सेकंड कंडीशन विल बी कि 4 to 1 से 1 को अटैच करा दो और 2 को 3 से अटैच करा दो। तो 2 से 1 जाने में, 2 से 1 जाने में दिस वाज ए, दिस वाज बी, राइट। तो 2 से 1 जाने में क्या है यार, 2 से 1 जाने में 1 है, राइट। तो मैं यहाँ पे वेट एक 1 आ जाएगा। मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे वेट 1 आ जाएगा। सिमिलरली 4 से 3 विजिटेड ऑफ पाथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ सोर्स नोड बी टू 3, राइट। तो 4 to 3 जाने में क्या लग जाएगा, 5 लग जाएगा यहाँ पे। सेकंड एरस मैंने उठा लिया। और अब टोटल सम देखोगे तो 5 + 1 6 + 4 10, राइट। दिस इज मच विच इज लेस देन 4, विच इज ग्रेटर देन 4। तो हम फिर से अपडेट नहीं करेंगे यार। सिमिलरली मैं यहाँ देख सकता हूँ कि अब दिस इज 4, राइट। और ये ए है, सॉरी, ये बी है और ये ए है। तो 4 से 1 बी एथ एरे में देखना है। तो 4 से 1 जाने में 3 पॉइंट्स है एंड 3 to ये क्या है 2। हाँ, 2 से 3 जाने में क्या है, 2 से 3 जाने में 3 है। यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ। 4 + 3 7, 7 + 3 10, राइट, ठीक है। तो ये एक और पॉसिबिलिटी है जिसमें फिर से 10 लग रहा है, राइट। तो मैं फिर से इसको अपडेट नहीं करूँगा, ठीक है। अब एक लास्ट थर्ड थर्ड इटरेशन के लिए देख लेते हैं। थर्ड दो इटरेशन और बची, तो फॉर i = 3 के लिए देख लेते हैं। i = 3 के लिए हमारे पास कौन कौन से वेट्स दे रखे हैं, 1 to 4 और उसका कर्व्ड वेट 1 है। तो मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ यार तुरंत दोनों केसेस और फिर तो मैंने सारे केसेस ड्रॉ कर लिए हैं जहाँ पे हम सिर्फ एक मैक्स 1 कर्व विड्थ को कंसिडर कर सकते थे। और आप देख पा रहे होगे, आप इसको एक बार टैली कर लेना, बिल्कुल सही है ये। तो सारे केसेस में देखो, एक बार 9 आया, एक बार 7 आया, ठीक है, एक बार 10 आया और फिर से 10 आया और फिर 2 8 6 एंड 14। तो हमें, और पहला जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आंसर था वो था 4, राइट। हमें सबसे मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम क्या हो गया 2। तो दिस इज़ आवर आंसर, राइट। हम इसको कोड कैसे कर सकते हैं यार। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। और ऑलरेडी 13 मिनट्स का वीडियो हो चुका है और अगर कोड परस्पेक्टिव में जाएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में हार्ड लेवल का क्वेश्चन है यार, आप बस बने रहो, आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये ड्राइंग नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक करो क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है, मैंने क्यों बोला है ऐसा करने के लिए, और उसको समझने की कोशिश करो। और फिर और तभी समझने के बाद ही अब यहाँ से आगे बढ़ना, ठीक है। तो ठीक है यार, तो पहला स्टेप जो मैंने बताया था वो ये था, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस वाज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था कि हम, एक ग्राफ है हमारे पास, हम डाइस्ट्रा एल्गोरिथम यूज कर रहे थे और ये एरे बना रहे थे, राइट, ये एरे बना रहे थे। अब डाइस्ट्रा एल्गोरिथम कैसे काम करता है, उसके वो उसकी क्या ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है कोड वाइज एज वेल एज ड्राई रन, तो वो मैंने यार एक वीडियो में समझा रखा है आपको। एक क्वेश्चन आया था एलेक्स ट्रैवलिंग करके डे 59 में, ठीक है। तो मैंने एग्जैक्टली आपको समझाया है कि डाइस्ट्रा एल्गोरिथम होता क्या है और कैसे रन होता है विद कोड। तो मैं आपको यहाँ पे चैप्टर्स दिखा दे रहा हूँ यार, मैं ये कोड में इसकी लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर्स है, ठीक है, ये जो डाइस्ट्रा एल्गो यहाँ से शुरू है, 434 से आपको वीडियो स्टार्ट करना है देखना। इस ड्राई रन को देखना है, एक पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए मैंने ड्राई रन किया है। सूडो कोड को देखना है और फिर कोड को देखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो कोड है 3516 फोर्थ चैप्टर पे जो कोड है, मैंने एग्जैक्ट कोड लाइक सेम कोड मैं इस्तेमाल करूंगा शॉर्टेस्ट पाथ लिखने के लिए, ठीक है, द सेम कोड, ठीक है। तो देखते हैं यार।
तो एलेक्स ट्रैवलिंग का जो कोड था, ये जो डाइस्ट्रा कोड था, मैं यहाँ से उठाने वाला हूँ अब, और इसको मैं ले जाऊँगा उस पार्ट पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डाइस्ट्रा का कोड, ठीक है यार। और सबसे पहले हमें कुछ प्री प्रोसेसिंग करके हमें ये एडीजे थिंग भी बनाना होगा, राइट। और प्रायोरिटी क्यू जो है वो नोड टाइप की है, तो हमें ये क्लास भी यहाँ से कॉपी करनी होगी, ठीक है। आप देखना यार, अगर आपको डाइस्ट्रा का फंक्शन आप नहीं देखोगे कि ये कैसे काम कर रहा है, तब तक ये आपको नहीं समझ में आएगा। और मैं इसलिए दोबारा इस वीडियो में फिर से नहीं बता रहा यार, क्योंकि फालतू में फिर से 50 मिनट्स की वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो वॉज 50 मिनट्स का ही वीडियो है, राइट। आप इस 4 चैप्टर्स को देखो एंड यू विल डेफिनेटली गेट। द फर्स्ट थिंग इज कि आप, मैंने जो आपको ड्राई रन समझाया अभी पेंट पे, ये पेंट पे पहले ये समझो आप, उसको समझ लिया, उसके बाद आप इस यहाँ पे आना, इन चारों चैप्टर्स को विजिट करो, एल्गो, ड्राई रन, सुडो कोड एंड कोड, राइट। उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू करना, ठीक है। तो मैं अब एग्जैक्टली वही करने वाला हूँ यार। मैंने डाइस्ट्रा का कोड कॉपी किया, मैंने नोड का कॉपी किया। अब मेरे को, अब मैं डाइस्ट्रा क्या रन कर रहा हूँ, एडीजे बना रहा हूँ और स्टार्ट बनाना हो, राइट। तो मेरे को किस नोड के लिए, इन स्टार्ट तो मेरे को सोर्स नोड हो गया, बट साथ ही साथ मेरे को हर बार इंट एन भी साथ में पास करना पड़ेगा, राइट। ताकि, और इसकी वॉइड को हटा के मेरे को बनाना पड़ेगा इसका इंटीजर टाइप एरे, राइट। तभी तो मैं डाइस्ट्रा कॉल करूँगा और मैं दो चीज़ सेव कर पाऊँगा, राइट। तो आप देखते जाओ यार, मैं इसी कोड में चेंजेस करते जाऊँगा। स्टैटिक इंट बना दिया मैंने इसको, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि इंट, एक डिस्टेंस एरे बनाऊँगा जो कि होगा न्यू इंट n+1, ठीक है। मैं इसको एक बिग वैल्यू से फिल कर देता हूँ, क्योंकि यार आप फिर से उस कोड को रेफर करो, आप समझो डाइस्ट्रा कैसे हो रहा है, आपको सब समझ में आएगा। मैंने इसको एक बड़े वैल्यू से फिल कर दिया है, क्योंकि इनिशियली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस से उसको फिल कर दिया। बाकी सारी कोड सेम रहेगी यार। एट लास्ट आई विल जस्ट से कि रिटर्न दिस डिस्टेंस एरे, ठीक है। मैं ऊपर क्या करूँगा, ऊपर मैं दो एरे बनाऊंगा, लेट्स से इंट डिस्टेंस a, right, and I will call this function digastr extra, और मैं इसमें क्या पास करूँगा, adj, n, a, राइट। सिमिलरली मैं क्या पास करूँगा, इंट दिस b, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, b, राइट। तो यहाँ मैं पास कर दूंगा इस तरीके से, और मैंने पहले a लिखना होगा, फिर n, फिर यहाँ पे मेरे को b लिखना होगा, और फिर n, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मेरे को ये एडीजे भी तो प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट। तो एडीजे किस फॉर्मेट मैंने स्टोर किया था, मैंने यहाँ पे एलेक्स ट्रैवलिंग वाले क्वेश्चन आपको समझाया है, मैं वही चीज़ अब यहाँ पर करूँगा, ठीक है। मैं उसके लिए कोड करता हूँ। तो मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बना दी यार, ठीक है। ये मैंने एक फॉर लूप इस्तेमाल किया, राइट। तो एडजेसेंसी लिस्ट हमारी दिखेगी कैसे यार, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। वो इस तरह से दिख रही है यार, कि ये जो सारे वर्टिसेस है, राइट, ये सारे हैं वर्टेक्स, और जैसे 1 का जो है वो 2 नेबर है, राइट, 1 और 4। और यहाँ पे यार ये कर्व्ड एजेस, कर्व्ड वेट्स इसमें नहीं है। डायग्राम हम कोड सिर्फ स्ट्रेट एजेस के लिए लिख रहे हैं, स्ट्रेट एजेस के लिए, राइट। कर्व्ड एजेस को हम हैंडल करेंगे, वो सेकंड पॉइंट था, राइट। तो ठीक है, तो 1 के क्या नेबर्स हैं, 2 and 4 और 3 भी है, राइट। तो 2 और 3 मैंने हैंडल कर लिया, 4 को मैं लिख दूंगा 4, 3। तो दीज आर द नेबर्स, ये जो है नेबर्स हैं। पहला 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 जो नोड का एंट्री है दैट इज द नेबर्स, और दूसरे जो एंट्री है दैट इज द वेट, कि वेट जो कनेक्टेड है 1 से 2 में कनेक्शन में कितना वेट है, 1, राइट। और 1 से 3 से कनेक्शन में स्ट्रेट जो वेट है उसका वैल्यू क्या है, 2। सिमिलरली 1 से 4 जो कनेक्टेड उसका वेट है 3। सिमिलरली इस तरह से हमारी एडजेसेंसी लिस्ट दिखेगी यार, और हम इसमें डाइस्ट्रा कोड रन करेंगे, ठीक है। तो ठीक है यार, तो मैंने ये लिस्ट ऑफ नोड बना दिया, और मैंने इस तरह से उसको स्टोर कर दिया, adj.get ऑफ u, ये u है, राइट। और उसके नेबर्स को मैंने स्टोर कर लिया एक न्यू नोड में डाल के, जिसमें 2 एंट्री था, न्यू नोड, द नेबर एंड द वेट टू रीच दैट नेबर। और सिंस ये अनडायरेक्टेड ग्राफ था, तो मेरे को, जब मैंने u और v के लिए किया, तो सिमिलरली मेरे को vu के लिए भी करना पड़ेगा, राइट, राइट। ठीक है यार, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी बात को समझने के लिए, बट आप एंड तक बने रहेगा। और और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एलेक्स ट्रैवलिंग में जो डाइस्ट्रा का कोड मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत समय लेके, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, आप उसको बहुत अच्छे से समझो, तब ये खुद आपको बहुत आराम से समझ आ रहा होगा ये सब। फिर तब इट विल बी लाइक वेरी इजी फॉर यू टू गेट अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस।
तो ये मैंने लिस्ट ऑफ नोड बना दिया यार, ये भी उस डाइस्ट्रा कोड जो मैंने बोला एक्सप्लेन करने वहाँ पर है। these are all the parts available there. This the exact code is there, right? And this Dijkstra code is there. The only thing I have changed here is to maintain an ADJ list. वहाँ पे कुछ अलग तरीके से बनाया था, बट लास्ट में जो लिस्ट बन रही थी वो सेम है यार, ठीक है, और वो यहाँ पे भी वही सेम है, बट थोड़े से कोड डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया यार, नथिंग बट वी आर यूजिंग सम गेट, इस तरह की लिस्ट बन रही है फाइनली, ठीक है। और ओके, देन हमने डाइस्ट्रा कॉल किया, डिस्टेंस ए सोर्स से कॉल, एक बार बी सोर्स से कॉल किया। नाउ व्हाट वी विल डू दैट, हम एक बार चेक करेंगे यार कि हमारे पास सारे वैल्यूज सही आ रहे हैं ना, राइट। तो हम कंपाइल एंड रन कर लेते हैं एक बार तुरंत से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और जो मैंने ड्राई रन में जो वैल्यूज लिखी थी, राइट, इन्फिनिटी द बिगेस्ट वैल्यू विच वी स्टोर्ड फॉर जीरो, बिकॉज जीरो कोई नोड है ही नहीं वहाँ पे, है ना। एंड दिस इज नथिंग बट 2 to 1, 2 से 1 जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज 2 से 2 जाने का, और दिस इज 2 से 3 जाने का, एंड दिस इज 2 से 4 जाने का, राइट। तो आप देख सकते हो 1034 एंड 3450, राइट। तो ये सेम चीज़ वहाँ पर है, 1034 एंड 3450, राइट। तो बिल्कुल सही यार, हमारा इतना कोड बिल्कुल सही रन कर रहा है। तो हम इस चीज़ को वापस से यहाँ से हटा देते हैं। And now the step 2 will come, that we have to consider for each and every possibility of curved edge given, right? यही करना होगा हमें, ठीक है यार। तो उसके लिए भी लिखते हैं कोड। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यार कि हमें एक टेम्प एरे लिस्ट यहाँ पे बनाना होगा फॉर ईच एंड एवरी एंट्री जिसके लिए हम इटरेट कर रहे थे, राइट। और उस टेम्प में हम स्टोर करेंगे हमारा फर्स्ट नेबर, फर्स्ट वर्टेक्स दैट इज 1, देन उसका नेबर क्या था, और दिस कर्व्ड वेट, राइट, जो मैंने बार बार आपको ड्राइन करके दिखाया है यहाँ पे। फॉर आई इक्वल्स टू 0 हमने यूवी स्टोर किया और उसका कर्व्ड वेट स्टोर किया। फॉर आई इक्वल्स टू 1 द नेक्स्ट यूवी एंड इट्स वेट, राइट। और हम कर क्या रहे थे यार, इसके लिए सूडो कोड आप क्या लिखोगे कि हम एक फॉर लूप लगा के ट्रैवर्सल करेंगे, एंड वी विल राइट, सूडो कोड में कहाँ लिख दूँ यहाँ पे, मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ। सूडो कोड में क्या लिख दूंगा यार कि मैं फॉर लेट्स से आई इक्वल्स टू 0 के लिए गया, सारे पॉसिबल एजेस को कवर करूंगा आई प्लस प्लस, एंड आई विल से दैट आंसर जो मैं डिक्लेयर कर दूंगा सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए टू रीच बी डायस्ट्रा के थ्रू अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट 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 एजेस, ठीक है। डायस्ट्रा में हमने सिर्फ स्ट्रेट एजेस ही पास किए हैं, और आंसर को मैं लिख दूंगा इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ आंसर, मैं कर्व्ड वेट को सबसे पहले कंसिडर कर रहा था, राइट। सो आई विल राइट कर्व्ड वेट, मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ, प्लस आई विल से डिस्टेंस ऑफ ए टू वी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी टू वी, राइट। और मेरे को दूसरा पॉसिबिलिटी कंसिडर करना होगा, राइट, कि यू से वी अगर ए यू से कनेक्टेड स्ट्रेट पाथ और बी वी से, तो एक और पॉसिबिलिटी भी तो होगी कि बी जो है वो यू से कनेक्टेड हो जाए और ए वी से कनेक्टेड हो जाए और यू वी कर्व्ड एज से कनेक्टेड है। सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया था आपको, मैं यहाँ लिख दूंगा कि मिनिमम आंसर ऑफ कर्व्ड वेट अगेन, प्लस दिस टाइम इट विल बी डिस्टेंस ऑफ बी टू यू प्लस डिस्टेंस ऑफ ए टू यू, ए टू वी, हाँ बिल्कुल सही बात है यार। तो अपन इसको कोड कर लेते हैं तुरंत से, और लास्ट में हम चेक कर लेंगे यार कि हम लास्ट में सबसे पहले तो रिटर्न आंसर करेंगे, राइट। बट लेट्स से फॉर द नोड्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन दिस थिंग, और उसके लिए इन्होंने बोल दिया है कि आप शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, तो मुझे चेक, तो उस केस के लिए क्या रिटर्न होगा यार, इन्फिनिटी रिटर्न होगा, जो मैंने जो लार्जेस्ट वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तभी इसीलिए मैं जब कंपाइल रन करके आपको दिखाया था सबसे पहली वैल्यू एक इन्फिनिटी थी, लाइक जो मैंने लार्जेस्ट वैल्यू दिया था 110 पावर 8 प्लस 1, राइट, 8 टाइम्स प्लस 1, और उसके बाद हमारा वेट सारे दिए थे 3040 जो भी आया था, राइट। मैं इस सारे की बात कर रहा हूँ, इस सारे की द फर्स्ट वैल्यू वाज इन्फिनिटी एंड देन 1034, राइट। तो हमें इसको हैंडल करना होगा यार कि अगर आंसर हमारा वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो हमने नंबर पुट किया था, नंबर लार्ज नंबर, राइट, अगर उसके बराबर हो जाए तो हमें उस केस में -1 करना होगा, राइट, बिकॉज क्वेश्चन ने कहा है, द क्वेश्चन में इस तरह से मेंशन कर रखा था। मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ तुरंत से, क्वेश्चन में कहीं तो मेंशन था, हाँ, इफ देयर इज नो पाथ फ्रॉम ए टू बी देन रिटर्न -1, ठीक है। तो ये रहा हमारा सूडो कोड यार, ठीक है। और इसके लिए एक और चीज़ जो हमारे यहाँ पे एक टेम्प एरे लिस्ट बनाना होगा, राइट, 2D एरे लिस्ट बनेगा अलग से एक कर्व्ड पाथ के लिए, और उसमें हम स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं कोड कर लेता हूँ तुरंत से और फिर रिज्यूम करते हैं, ठीक है यार। तो मैंने कोड कंप्लीट कर लिया, आपको बता दो मैंने क्या क्या चेंजेस किए। मैंने एक 2D एरे लिस्ट एक और बनाई है कर्व्ड वेट्स के लिए,
ठीक है। और जब भी मैं अपने एजेस में इटरेट कर रहा था तो साथ ही साथ मैंने एक उन सारे जो लिस्ट थे, राइट, तो उनमें से मैंने यू, वी और कर्व वेट को निकाला यूजिंग दिस इंडेक्सेस 0, 1 एंड द लास्ट इंडेक्स दैट इज 3, और उसको मैंने इस कर्व में पुश कर दिया नया नया एरे लिस्ट बना के। ठीक है, उस एरे लिस्ट में मैं इटरेट कर गया यूजिंग दिस फॉर लूप फॉर i इक्वल्स टू 0 टू i लेस देन m। वहां से वर्टेक्स और उसके नेबर को निकाला, यू एंड वी, और कर्व वेट्स को निकाला। और जो मैं आपको ड्राई करके दिखा रहा था, राइट, मिनिमम ऑफ कर्व वेट प्लस डिस्टेंस ऑफ a टू u एंड डिस्टेंस ऑफ b टू v, सिमिलरली सेकंड में b टू u एंड a टू v, राइट। तो मैंने यहाँ पे वो ऐसा कर दिया। एंड लास्ट, इफ द नोड डज नॉट एग्जिस्ट, और उस बीच में अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इट विल रिटर्न मी द लार्जेस्ट वैल्यू विच आई हैव असाइंड। जो हर बार आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता था तो ये डायस्ट्रा ने उन्होंने क्या, जो हमने लार्जेस्ट वैल्यू असाइन की थी वो रिटर्न कर दिया था, राइट। तो सिमिलरली इस केस के लिए भी होगा, अगर उस केस में हमें हैंडलिंग दिस इज द केस ऑफ हैंडलिंग द नोड्स वेयर द नो पाथ एग्जिस्ट, राइट। तो अगर वो लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न हुई जो कि हमने खुद ही असाइन किया था, राइट, तो उस केस में हम बोलेंगे विल रिटर्न -1, दिस नो पाथ पॉसिबल, एंड देन or else at last we'll return, we have to return the answer. So I hope the code is very clear to you. मैं एक बार क्विक वॉक थ्रू देता हूँ यार। सबसे पहले मैंने डाइस्ट्रा का कोड इंप्लीमेंट किया, वो सेम कोड है जो डे 59 में चल रहा है, आप वहाँ से देखो, ठीक है, वो देख के आओ यार, तभी समझ में आएगा। और ये क्लास नोड सब वहीं से आ रहा है, ठीक है, ये RLS 2D RLS भी वहीं से आई है, ये फॉर लूप भी वहीं से आया है, राइट। हमने बस ये चेंजेस किए, कर्व बनाया है हमने ये फॉर लूप लिखी, हमने आंसर इनिशियलाइज किया a to b, क्योंकि इसमें कर्व वेट्स हैंडल नहीं किया गया था। एंड इन्होंने कहा था कि एटमोस्ट 1 ले सकते हो, तो जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है यू टू वी जिसमें कर्व वेट पॉसिबल है, उन सब के लिए हमने चेक कर लिया यार, ठीक है, उनमें से मिनिमम पॉसिबल को हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। सो दैट इज इट। और कंपाइल रन कर लेते हैं, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार, एलेक्स ट्रायंगल क्वेश्चन में वापस से चलते हैं। डाइस्ट्रा को रन करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि वी आर मेंटेनिंग दिस वाइल लूप एंड वन फॉर लूप, राइट। तो वाइल लूप में सबसे पहले पोल कर रहे हैं, राइट, तो मिनिम हीप में पोल करने का मतलब होता है लॉग एन, राइट, और हम कितनी बार कर रहे हैं, सो वी लॉग वी, राइट। और हम वी आर पोलिंग इट v टाइम्स इन अ पूल ऑफ v वर्टेक्सेस, सो इट विल बी v log v, राइट। सिमिलरली हम उस पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए सारे एजेस को प्रोसेस कर रहे हैं, और जो भी हमारा अगर रिक्वायरमेंट बैठती है, ये रिक्वायरमेंट अगर सही बैठती है, तो हमें वापस से पुश भी कर रहे हैं, तो सिंस अगेन पुश करने के लिए log v होता है, राइट। तो वर्स्ट केस विल बी कि ऑल द एजेस आर बीइंग पुश, सो इट विल बी e log v। तो अगर इसको सम करोगे v log v प्लस e log v, सो इट विल गिव यू v plus e log v, right? And v and e is nothing in our question is m and n. So the complexity will be m plus n log m, n vertices, n plus n log n. और 2D array से इस्तेमाल किया इसलिए उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया n plus m. Given the constraints 10 power 5, so this will definitely, if you put 10 power 5 here, it will be definitely less than 10 power 8. और हमारा आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच हो गया। लेट्स हिट द सबमिट बटन। तो देखते हैं यार, फिर थोड़ी सी एक लास्ट समरी डिसाइड करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर के। वी आर ऑलरेडी 28 मिनट्स एंड स्टिल रोलिंग, ठीक है यार। तो ये कोड सबमिट हो गया यार, और ये क्वेश्चन हार्ड था यार, एक्चुअली हार्ड था, ठीक है। आप देख रहे हो, अगर मैं डाइसा समझाने बैठता तो ये क्वेश्चन 1 आवर से ऊपर चला जाता। मैं कोड, क्योंकि मैं कोड भी बताता हूँ कैसे करना है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। आप थोड़ा सा अपना दिमाग शांत रखना फॉर दिस पर्टिकुलर डे, अपनी स्ट्रीक ब्रेक मत करना, और अच्छे से समझना मैंने जो भी बोला, धीरे धीरे समझना। इट विल टेक योर टाइम टुडे, बट ठीक है यार, इवेंचुअली लर्निंग्स होगी, आज आज काफ़ी अच्छे से होगी, तगड़ी तगड़ी तरीके से होगी, ठीक है यार। तो लेट्स बैक टू दैट इनिशिएटिव जो मैंने लिया था। CPP का कोड भी दूंगा यार, क्योंकि बहुत सारे CPP यूजर्स भी हैं यहाँ पर। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में CPP कोड है यार। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। और आपको ये कोड अगर डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक भी डाल दूंगा। और जावा का तो लाइव कोड आपको दिखाई दिया, राइट। So that's it for today's video, and let's meet in the next video of day 129. तब तक के लिए आप मुझे Instagram, LinkedIn कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो यार, कुछ भी पूछ सकते हो। I am seeing that many people of folks of you are connecting to me via LinkedIn and Instagram and actually asking some doubts and guidance. So I'm very happy. So let's grow like this together, and we'll definitely do much better in the long run. So तब तक के लिए यार keep learning, keep growing, bye bye and take care.